वेलकम टू बैक। अगर आप क्रीमी चिकन थाई की रेसिपी अपने घर में बनाना चाहते हो तो ये वीडियो मेरी शुरू से एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसके कुछ टिप्स ऐसे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाबाबर आपकी खिदमत में हाजिर उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं जी किचन विद बाबर, जिस पर आपको रोज नई रेसिपी देखने को मिलती है। इंशाल्लाह आज भी मैं आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूंगा। वो हमारी रेसिपी होगी जी बारबेक्यू की क्रीमी थाई की। वो फर्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट रेसिपी यूट्यूब पे होगी जो आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। ये मेरी अपनी रेसिपी इंशाल्लाह जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने घर में जब ये रेसिपी बनाएंगे मुकम्मल थाई की, ठीक है, एक आपने लेग लेना, उस थाई उसमें से थाई जो निकाल के उसकी आपने हड्डी निकलवा के पूरी मुकम्मल थाई बोनलेस लेनी है। वो आपने बिल्कुल काटनी ही नहीं है। उसको प्रेस कैसे करना है, उस पर कट्स कैसे लगाने हैं, वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत मज़ेदार बनेगी। क्रीमी थाई की रेसिपी होगी। कैसे बनानी है, क्या क्या डालना है, स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बताता हूँ। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी आपको मैं बताता हूँ क्या कैसी थाई लेनी है। देखें इस तरह की आपने थाई ली, देखें हड्डी वगैरह बिल्कुल निकली इसमें से, ठीक है जी। हमने अब क्या करना है, इस तरह का वो मेरे पास ये इसको थोड़ी बोलती है, मुझे नहीं पता वैसे मैं क्या इसको बोलते हैं, मेरे पास था। ये इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है चिकन को। तो सबसे पहले हम चिकन को प्रेस करेंगे, कट्स इसमें बाद में लगाएंगे, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से आपने प्रेस करना है, ठीक है। ये जैसे भी प्रेस हो गया, ये देखें ये देखें, ठीक है जी। ये जितना प्रेस होगा उतनी ही ज़बरदस्त इसमें मसाले मिक्स होंगे। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें बिल्कुल A1 प्रेस हो चुका है। अब इस पर हम कट्स लगाते हैं। इसी तरीके से हमने सब प्रेस करने, ठीक है। कट्स कैसे लगाने, हल्के हल्के से, ताकि इसमें मसाले अंदर चले जाएं। ये देखें 2 से 3 कट्स लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने, ठीक है जी। ये देखें, चेक करें, ठीक है जी। इसी तरीके से सारी थाइस को आपने करना है, प्रेस करना है, और कट्स भी इसी तरीके से लगाने हैं। अब ये सारे कट्स लगा के उसके बाद में इंशाल्लाह मैं रेसिपी की तरफ आऊँगा आपके साथ। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस करके मैंने इसको कट्स भी अच्छे तरीके से लगा लिए, देखें, ठीक है। ये सारे मैंने कट्स इसी तरीके से लगाए हैं। प्रेस देखें कैसी ज़बरदस्त हुई। इसी तरीके से आपने भी करना है। अब चलते हैं जी रेसिपी बनाने की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मसालों की तरफ। क्या क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिया जी 50 ग्राम दही, ठीक है। उसके साथ डालने 2 नींबू के रस। उस साथ आ जाएंगे जी ओरिगानो, ये भी आपने हाफ टी स्पून डालना है, ठीक है। ये बाजार से किसी भी स्टोर से आपको मिल सकते हैं, लोकल मोहल्ले की शॉप से नहीं मिलेगी, ये आपको स्टोर से ही मिलेगी, ठीक है। और इधर आ जाइए मसालों की तरफ। ये देखें दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, ये जी सूखा धनिया पिसा हुआ हाफ टी स्पून। ये जी ये जो सा, ये गौर से देखें आप मेरे मसालों की तरफ। ये आ जाए जी इसकी तरफ। ये जायफल, मगा, बागतैया, जलवत्री, छोटी इलायची और सादी सौंफ, ठीक है। ये तकरीबन मिक्स करवा के मैंने ये जी चौथा हिस्सा डाला है। ये सिर्फ खुशबू के लिए होती है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। कि ये जी चाइना सॉल्ट तकरीबन हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च 4 मैंने ली, उसको मैंने अच्छे तरीके से कुंडी में कूट लिया था। साथ आ जाएंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला चौथा हिस्सा चाय टी स्पून का। ये अदरक पाउडर, ये भी चौथा हिस्सा टी स्पून का। लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, शायद मैंने ये आपको मेरे ख्याल से बता दिया, ठीक है, दड़ा मिर्च का। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं जी। तो चलिए जी मैरिनेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले हम दही यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके तो बाद आ जाएंगे नींबू, ठीक है। साथ में थोड़ा सा तकरीबन ये देखें मैं आपको दिखा दूं, ऑयल डालना है तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। 1 और 2, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल का डालने हैं। साथ में आ जाए ओरिगानो, ठीक है जी। ओरिगानो डाल लेते हैं जी तकरीबन। ये देखें ये आपके पास है तो डाले, इसके सब टेस्ट बड़ा अच्छा है। ये भी हाफ टी स्पून हमने लेना है, ठीक है। ये बस इतना ये है तो आपके पास पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो ये ज़रूरी भी, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में ये जो मसाले मैंने आपको प्रॉपर बताए ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। सारे मसाले मैंने तफसीलन आपको बताए हैं। ये जी 1 किलो की रेसिपी है, ठीक है जी, 1 किलो बोनलेस की।
पहले इनको मिक्स करें, बाद में इंशाल्लाह हम क्रीम डालेंगे इसमें। मसाले जैसे कि अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, हम क्रीम डालते इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं। तो चलें जी, ये देखो मसाले मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक एक थाई उठानी है, ऐसे इसको रखना है। अब इसको हाथ के साथ लगाना है, ठीक है, ये देखें, ताकि मसाला जो कट्स लगाए उसके अंदर तक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें, नीचे से खुद ही लग चुका है। इस तरीके से आपने मसाले लगाने। ठीक है जी, ये देखें, तसल्ली से प्रॉपर रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक को लग गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें जी मसाला मुकम्मल लग चुका है, ना ये कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर 1 किलो की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, तब तक इंशाल्लाह मसाला भी इसमें अच्छे तरीके से रच जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो 8 घंटे रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बारबेक्यू करके खाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। आप भी इसी तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं जी हम आपसे 2 घंटे के बाद। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे इसको हो चुके हैं। मैंने 2 घंटे आपको कहा था कि इसको मैंने 3 घंटे फ्रिज में फ्रीज किया। मसाला भी इसमें अच्छे तरीके से रच चुका होगा। इधर हमारे कोयले भी बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको सीखों में भरते हैं, कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप पीस भरते हैं ना, ये देख, इसी तरीके से आपने भरनी है। ये देखिए, एक भर ली, ठीक है जी, और इधर हमने दूसरी को भी लगा दी। 2-2 आप भर लें, 3-3 भर लें, वो आपकी अपनी मर्जी। जो मैं 3-3 लगाऊंगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आपने भरनी है, ठीक है। दूसरी सीखें भी ऐसी भरें। तो चलिए, सीखों पे मैंने भर लिए क्रीमी थाई। कोयले फैलाते हैं, कोयले बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। चलें जी, ऊपर रखते हैं सीखों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आप पकाएं। ये आप जैसे मलाई बोटी पकाते हैं ना, उसी तरीके से हमने सेम पकानी है। ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए, 3 मिनट मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। देखें माशाल्लाह, कलर चेक करें कितना जबरदस्त आ रही है। देखें माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत ही प्यारा इनका कलर आया जी। आप इसी तरीके से अपने घर में जरूर बनाएं। बहुत ही जबरदस्त आज की रेसिपी मैंने शेयर की है जी। देखें, दोबारा 3 मिनट, फिर मैंने तकरीबन टोटल 6 मिनट हो चुके। पहले 3 मिनट की साइड उसको पकाई थी, पहली वाली, दूसरी साइड को फिर 3 मिनट पका लिया। ये देखो माशाल्लाह, कलर चेक करें, जबरदस्त आ रहा है इनका। ये देखें, क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखें। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीमी थाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चेक करें, दोनों तरफ से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी लोग का भी यही पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्रीमी थाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।